तो आज की प्रश्नावली 1.3 10th क्लास मैथ्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 1.3 प्रश्नावली 1.3 के अंदर क्वेश्चन दिया गया है पहला। देखिए, इस प्रश्नावली को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे आप इसको बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, अगर बात की जाए, मैं आपको इस पर नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में इस पर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या जो होती है वह संख्या है जो p बटे क्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पर है 2/3, ये मेरी एक परिमेय संख्या है। बताइए, है या नहीं है? ठीक है, 4/5 ये भी मेरी एक परिमेय संख्या है। फिर 4/1 ये भी मेरी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे p बटे क्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, क्या कभी 0 नहीं होता, यानी यहाँ नीचे कभी 0 नहीं आएगा। परिमेय संख्या में कभी भी नीचे की ओर 0 नहीं आएगा। क्या कभी 0 नहीं होगा जिंदगी में, आपके मरने से पहले भी, ठीक है, और अब भी। जैसे मैं आपको बता दूं कि p बटे क्या के रूप में नहीं लिख सकते। √2 को, √3 को, √5 को, ठीक है, आदि। और हम सभी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि जिस संख्या को हम p बटे क्या के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और उसमें हमारी √5 भी है। लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होगा, किस तरह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, अगर हमें नहीं पता कि ये अपरिमेय संख्या है फिर परिमेय संख्या है, यहाँ कहा गया है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, तो पहले से हम मानेंगे परिमेय संख्या। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया हमने इसको। अब यदि √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ? जहाँ क्या कभी 0 नहीं होगा, अब कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि p और क्या का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होने वाला है? 1।
यदि इसके अलावा कुछ और हुआ तो वह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अभी क्या है कि इस रूप में √5 का HCF 1 है। ठीक है, यदि HCF 1 के अलावा कुछ और हुआ तो √5 हमारी अपरिमेय संख्या होगी। हमारी √5 जो होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ, हमने जब √5 को बराबर रखा p बटे क्या हो गया। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी गुना यहाँ 1 मान लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो क्या हूँ √5, ठीक है, बराबर किसके, p के। ठीक है, p के बराबर होगी, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होता है चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका वर्ग किया हमने और p का भी हमने वर्ग किया। अभी क्या के ऊपर तो लग जाएगा स्क्वायर, और √5 के ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा 2 से, और क्या आ जाएगा p²। ठीक है, हमारा p² आ गया। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1। आपको इस प्रकार के सभी सवालों में यही पैटर्न लेना है। पहले आपको ये मानना है, फिर आपको ये लिखना है, और उसके बाद में फिर आपको ये करना है। ठीक है, सब कुछ करते हुए आना है। तो क्या होने वाला है क्वेश्चन में आगे, जब a² जो हमारा p² है, p² 5 से विभाजित होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा p भी 5 से विभाजित होगा। जाहिर सी बात कि हमारा p भी 5 से, जो हमारा p है ये 5 से विभाजित होगा। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, आप एग्जाम्पल लीजिए, आप एक छोटा सा देखिए, यदि मैं यहाँ लिखता हूँ क्या स्क्वायर, ऐसे रहेगा, लिखता हूँ 5, और यहाँ पर मैं जो हमारा p² है मैं लिखता हूँ मैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हो जाएगा 25, क्या स्क्वायर 5 25। ठीक है, अभी क्या है कि मैं 5 से इसे काट सकता हूँ, जैसे कि क्या स्क्वायर बराबर ले सकता हूँ मैं 25/5। ये 5 में इसके नीचे ले आऊँगा, 5 मुझे 25, कितना बचा 5। क्या 5 भी 5 से विभाजित नहीं है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या स्क्वायर 5 बराबर 25, इसका स्क्वायर कितना हुआ 25 हुआ। क्या स्क्वायर बराबर 5 को लाएंगे 25 के नीचे, तो 5 पंजे 25 कट गया, 25 5 से 5 बार 25 कट गया 5 से। अब क्या होने वाला है, बचा 5, तो क्या 5 जो मेरा 5 है, क्या ये 5 से विभाजित नहीं होगा, अब कोस होगा। ठीक है, इसलिए कहा है मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ लिखेंगे अतः
लिख सकते हैं p बराबर 5c, 5c। ठीक है, हम लिख सकते हैं p बराबर 5c। हमें लिखना पड़ेगा, हमें अपने सवाल को सोल्व करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, p बराबर 5c। ठीक है, अब इसके बाद में अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या होने वाला है, हमारी समीकरण नंबर 1 ये वाली है, क्या स्क्वायर इंटू 5 बराबर p स्क्वायर, क्या स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर। अब p का मान हमने क्या माना है 5c, तो क्या स्क्वायर 5, p की क्या माना है 5c, तो 5c का भी करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा क्या स्क्वायर 5, 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर। तो यहाँ हमारा बन जाएगा 25/5c स्क्वायर, 5 बने 25, तो क्या स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, यदि क्या स्क्वायर 5 से विभाजित है, यदि क्या स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्या 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। पाँच से विभाजित होगा। ठीक है, क्या हमारा 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक पहुँच गए। अतः हमने देखा है, हम अब तक देखते आ रहे हैं कि p और क्या का HCF, ठीक है, p और क्या का जो HCF है, ठीक है, वो 5 है। 5 देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि यदि HCF 1 के अलावा कुछ और आया तो √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमारा आंसर है। बहुत छोटा क्वेश्चन है ना। खैर देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन की आप बार बार करेंगे प्रैक्टिस, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएंगे। मैंने भी ऐसे किया था, जब मुझे क्वेश्चन ये आ नहीं रहा था तो मैंने भी क्वेश्चन सोल्व करना सीखा। बार बार मैंने इसकी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के दौरान मैं इसको सीख गया। तो आप भी इस तरह करिएगा, 10 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप खुद देखेंगे कि अभ्यास में शक्ति कितनी है, क्योंकि अभ्यास वह शक्ति है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 × 2, या फिर कह सकते हैं 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। सोल्व करने का तरीका पहले वाला ही है, बस थोड़ा ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा उससे। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी तैयारी करें अच्छे से। मैं आपको समझाऊंगा और हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। माना 3 + √5 एक प्रीमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मान लिया। तो क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ? और जहाँ क्या
कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, लिख सकता हूँ, आपको से लिख सकता हूँ। तो क्या होने वाला है, अब होने वाला क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपने मान लिया ना, तो क्या करेंगे हम इसको ले जाएंगे राइट साइड में, इसको ले जाएंगे राइट साइड में। 2√5 बराबर p बटे क्या -3, ठीक है, ये बच गया हमारा यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, √5 बराबर p बटे क्या -3 पूरे के बटे में 2, ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता है। देखिए कि हमने क्या किया है, हमने √5 को जो 2 था इसके गुना में, उसे हम भाग बटे में लिया है, किसके, इस सारे के बटे में लिया है, यानी ऐसे। ठीक है, अब क्या होने वाला है देखिए जरा, अब क्या होने वाला है, अब होने वाला क्या है, हम जानते हैं p व क्या एक पूर्णांक है, हम जानते हैं p व क्या एक पूर्णांक है, हम सभी जानते हैं। जब भी मैं लिखता हूँ p बटे क्या के रूप में कोई संख्या, जैसे 4/5, 3/2, ये सब मेरी प्रिय संख्या है, हम जानते हैं, p व क्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक अर्थ होता है पूर्णांक है। p और क्या जब भी हम लिखेंगे p और क्या को बटे में, तो संख्या लिखता हूँ मैं p और क्या के बटे में, जैसे कि 4/5, 3/2, तो संख्या पूरी होती है, 3 होती है, 2 होती है। ऐसा नहीं होता कि 1.5 और बटे 1.5 होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको संख्या पूरी ही मिलेगी, जैसे कि 4/5, 11/6 ऐसे, ठीक है, पॉइंट में संख्या नहीं मिलेगी बटे में, इसलिए कहा है p और क्या एक पूर्णांक है। पूर्णांक का अर्थ आप समझ गए होंगे, पूरा अंक है, यानी पूर्णांक है। अतः परिमेय संख्या, अतः वह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर आप परिमेय संख्या को भाग देंगे परिमेय संख्या से, तो आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। क्यों, देखिए जरा, √5 बराबर p बटे क्या -3, 2, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हो गई है कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती, ठीक है, कि √5 बराबर नहीं है p बटे क्या और -3/2 के, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए कहता हूँ, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये हमारा आंसर है।
सिद्ध हुआ ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है। इसमें हमारी 1 2 3 क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। हम पहला सोल्व करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है 1/√2। सोल्व करने का तरीका पहले वाला ही है, बस थोड़ा सा चेंज होने वाला है आपकी बार, पर क्वेश्चन बढ़िया दिया गया है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, सो उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन माना 1/√2 एक परिमित संख्या है, वही पहले वाला हिसाब। संख्या है। अब क्या कि 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ p बटे क्या के रूप में, जहाँ क्या हूँ मेरा कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे पलटना पड़ेगा, क्योंकि देखो अंडर रूट ऊपर लाना है, अंडर रूट ऊपर लाना है। तो अंडर रूट ऊपर लाने के लिए ये पलटना होगा, इसे पलट दो तो इसे पलटना पड़ेगा, क्या हूँ बटे p। ठीक है, क्या हूँ बटे p, हम इसको मानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा क्या होगा। p और क्या हूँ, ठीक है, p और क्या का जो HCF है 1 होगा, फिलहाल के तौर पर 1 है। p और क्या होगा HCF हमें केवल 1 ही मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, p और क्या का HCF 1 है। यदि 1 के अलावा कुछ और आया, यदि 1 के अलावा कुछ और आया, 1 है तो ये परिमेय संख्या है। अगर इसका HCF p और क्या का जो HCF है वो 1 है तो परिमेय संख्या है। लेकिन 1 के अलावा कुछ और आया तो वो फिर साबित हो जाएगा कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, और हमें ये साबित करना है कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए जरा करना क्या है, इसमें करना क्या है हमको, वही पहले वाला हिसाब करना है। ठीक है, अब लेके चलना है फटाफट से। यहाँ लिखेंगे यदि HCF 1 के अलावा कुछ और आया तो यह है सिद्ध हो जाएगा कि √1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा, पर इसको हम प्रूफ करेंगे भी। देखिए √2 बराबर क्या बटे p, जहाँ हमारा क्या कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, हमने माना है नहीं माना है, हमने यही माना है। ठीक है, अब करना क्या है देखते हैं जरा। मल्टीप्लाई करो इसकी, इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, p√2 बराबर क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करो। अब क्या होगा p√2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा स्क्वायर, तो p स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा 2 से, तो आ जाएगा हमारा 2 और क्या स्क्वायर। ठीक है, यदि क्या स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो जाहिर सी बात है कि क्या भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, 2 से विभाजित होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ तक आप पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको सीधी सी बात है, यहाँ तक पहुँचने के बाद में सीधी सी बात है, आपको मानना है क्या बराबर, आपको मानना है
इसके बाद में आपको मानना है क्या बराबर 2c, और क्या बराबर 2c मानकर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अतः, क्या लिखेंगे अतः, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद में आपको मानना है अतः क्या बराबर 2c, क्या बराबर 2c दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, क्या स्क्वायर 2c का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या स्क्वायर और 4c, ठीक है, 4c का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, ठीक है, क्या स्क्वायर का मान हमारी समीकरण नंबर 1 ये वाली है, ठीक है। अब क्या स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, हमारी समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये वाली है। इसमें रखिए मान पी स्क्वायर इंटू 2 बराबर क्या स्क्वायर, क्या नाम है इसका स्क्वायर का, क्या स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4c स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू 2 4c का स्क्वायर। क्या लगता है आपको क्या लगता है, जब c स्क्वायर, नहीं एक मिनट रुके जरा, इसके बाद नहीं, अब इसकी बारी नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, पी स्क्वायर 4/2, 2 दूनी 4 c स्क्वायर, तो क्या बचेगा पी स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पर जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो जाहिर सी बात है पी भी देखिए, जब हमने क्या किया, पी स्क्वायर 2 को लाए 4 के बटे में, 2 को लाए 4 के बटे में, 2 दूनी 4, 2 आ गया, पी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, जब 2 से हम काटेंगे पी स्क्वायर को, इसके नीचे लाएंगे इसको तो कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारा पी भी 2 से विभाजित है, दो से विभाजित है, ठीक है, ये बात हमारी यहाँ पर हुई 2 से विभाजित है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ने के लिए हमने देखा कि हम पाते हैं कि P और क्याओं का HCF 2 है, अतः यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा आंसर भी यही है, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है जी। क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। अभी हमने क्या किया है, हमने ये सोल्व कर लिया है। अभी ये वाला क्वेश्चन सोल्व आप खुद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है या नहीं है। वैसे मैं इन्हें सोल्व आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं इन्हें सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। यदि फिर आप कहेंगे बाद में कि भी सोल्व नहीं किया तो मैं इसे भी सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये वाला 7√5, ठीक है, सोल्व करते हैं। चलो ब्लैक से कर देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है। सॉल्यूशन क्या होने वाला है, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक
अपरिमेय संख्याएं हमने मान लिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, हम 7√5 को क्या हम लिख सकते हैं पी बटे क्या के रूप में, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, बस क्या बराबर कभी जीरो नहीं होगा। हम सभी जानते हैं क्या बराबर कभी जीरो नहीं होगा, हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया है ना, या हम इसको लिखेंगे या हम हमसे लिखेंगे √5 बराबर पी बटे क्या, ठीक है, और इंटू 7 बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सोल्व करते हैं। तो √5 बराबर पी बटे क्या इंटू 7, ठीक है, और हम जानते हैं पी और क्या एक पूर्णांक है, ठीक है, पी और क्या एक पूर्णांक है, अतः पी बटे क्या इंटू 7 एक परिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी √5 यानी एक अपरिमेय संख्या पी बटे क्या इंटू 7 यानी परिमेय संख्या, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन अब हम करेंगे ये वाला 6 + √2 वाला। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। देखिए, अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये वाला, कौन से वाला, ये वाला थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तीसरे का। बड़े अच्छे से सोल्व करें क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, ठीक है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, तो मैं 6 + √2 को लिख सकता हूँ पी बटे क्या के रूप में, और क्या मेरा कभी जीरो नहीं हो सकता। परिमेय संख्या के अंदर क्या कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि पी हमेशा 2, 4, 6, 2, 4, 6, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। क्या भी हमारा 2, 4, 6, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, परंतु क्या कभी जीरो नहीं हो सकता। तभी हम कहेंगे पी बटे क्या को परिमेय संख्या, यानी वह संख्या जिसे हम पी बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ √2 बराबर पी बटे क्या -6 के रूप में, -6 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं ठीक है, हम जानते हैं कि P और क्या एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, अतः P बटे क्या -6 एक परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, परंतु
या कह सकते हैं बट। एक गड़बड़ है यहाँ पर। क्या गड़बड़ है? कभी भी परमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉल्यूशन निकल चुका है। यूँ सिद्ध करना था। सेकंड क्वेश्चन की हमने क्या लिखा था? हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे करता है मोटिवेट, और उस मोटिवेट होने से ही मैं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करने सिखाता हूँ। तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए कि मैं आपको और अच्छा पढ़ाऊँ, बेटर पढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच।